लाइन 4 हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 ही क्वेश्चन है, काफी आसान है। ये जो सारणी दी गई है वो सारणी पहले बना लीजिए, जैसे सब लोग बनाए इसको। जहाँ लिखा है भार किलोग्राम में, पहले उसको बनाइए। यहाँ लिख रहे हैं हम भार, और यहाँ हो गया आपका किलोग्राम में। एक ही कॉलम बना दीजिए। और चूंकि देखिए जो दिया गया है आपका मान 38 से कम दिया गया है, यानी ये वर्ग अंतराल क्लियर नहीं किया गया है। ऐसे में जो विद्यार्थियों की संख्या आपकी दी गई है CF है, फिर ये संचयी बारंबारता आपकी है। तो यहाँ जो सेकंड वाला कॉलम है ये F हो जाएगा, इसको आपको निकालना है। और जो ये आपका दिया गया है संचयी बारंबारता, यहाँ आपका संचयी बारंबारता किसमें दिया गया, ये किसमें दिया गया संचयी बारंबारता। क्यों लिखेंगे आप संचयी बारंबारता, और एक कॉलम बनाना है नहीं बस इतने यहाँ पे जो है कॉलम। और क्या लिखा हुआ है इसमें, कौन सा प्रकार है, से कम प्रकार। यहाँ देंगे आप से कम प्रकार, और यहाँ बना लीजिए बारंबारता। इतना बना ले इसको। जो वर्ग अंतराल है वो आपको कितना दिया गया है, 38 से कम दिया गया है, इसलिए इसको मानक में मान लें। 36 से 38 कर लें, 2 का डिफरेंस बना लें। 36 से 38, ऐसे ही आप 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, और ये 48 यानी 52 दिया गया है। 48 से 50, 50 से 52, और 50 से 52। यहाँ प्रोसेस को लंबा कर देते हैं ऐसे। जो संचयी बारंबारता इसकी है, यहाँ नोट कर लीजिए इसको। ये बन गया पूरा संचयी बारंबारता में। इसमें CF वाले में क्या क्या दिया गया है, 0 3 5 9, यहाँ हो गया 0, इसके बाद ये हो गया 3, ये वाला हो गया 5, फिर यहाँ आ गया 9, 9 के बाद फिर देखें 14 28 32 35, यहाँ आ गया 14, यहाँ हो गया 28, यहाँ 32, यहाँ 35। एक बार चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं सही, जो मान लिखा हुआ है बुक से देख लेंगे आप। सही है। चलिए TF हो गया, CF हो गया। अब ये चूंकि CF वैल्यू दी गई है तो आपको पहले F निकाल लेना है। F निकालेंगे तो ये जो वैल्यू दी गई है सेम वही हो जाएगी। हाँ शून्य का शून्य ही निकल गया। आप जानते हैं कि शून्य में 3 जोड़ने पर 3 आता है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटाइए, हर नीचे वाले से ऊपर वाला मान घटाइए, मान लीजिए 5 में से 3 निकालेंगे, यहाँ हो गया 2। ऐसे 9 में से 5 निकालेंगे, 4 हो गया। 14 में से 9 निकालेंगे, 5 हो गया। 28 निकालेंगे, 14 हो गया। 32 से 28 निकालेंगे, 4 हो गया। और इसको निकालेंगे, इसके कितना जाएगा, 35 से 32 माइनस हो गया आपका 3। ये आपका तो फटाफट निकल गया। एक बार चेक कर लें अपने आप को ऐसे ही। 0 0 3 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 5 14 हो गया, 14 28 हो गया, 28 4 32, 32 3 35। ये आपका निकल गया। टोटल योग भी आप निकालनी, n की वैल्यू भी आप निकालने, कितना हो गया ये 35 हो गया, n निकल गया। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है। तो उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए
इसके बाद माध्यक भार ज्ञात, यानी दो चीज निकालना है। एक तो आपको कम प्रकार का त्वरण खींचना है और दूसरे इसके बाद आपको माध्यक भार ज्ञात करना है। तो जो कम प्रकार दिया गया है, कम प्रकार के लिए आप त्वरण वक्र खींचेंगे। यहाँ नीचे जैसे दिन हमने बनाया था साड़ी बनाने, थोड़ा हम इधर बना देते हैं कि इसमें आ जाए। यहाँ बना तो नीचे आएगा नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा। जो जगह बनेगा आएगा नहीं। यस सर। यहाँ पूरा फोकस आ ही रहा है, तो इसको जो वक्र है आपका यहाँ बना दे रहे हैं। जो माध्यक निकालना रहेगा वो यहाँ निकल जाएगा आराम से। हाँ। लंबा काम इसमें है ना, त्वरण भी निकालना है और माध्यक भी करना है। तो त्वरण के लिए क्या करेंगे आप, आलेख बिंदु आपको मालूम ही है। अगर आप चाहें तो एक कॉलम में और क्या पता कर लें, त्वरण के लिए बिंदु बना लें। जो दिया गया है हाँ यहाँ बना सकते हैं। एक कॉलम और छोटा सा ऐसे अपने पास से आप ऐड कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्वरण पर स्थित बिंदु। त्वरण पर स्थित बिंदु, इससे आपको थोड़ा आसानी होगी लिखने में। अब जो बिंदु निकालेंगे इसको आप निर्देशांक रखते हैं। तो कौन सा प्रकार ये दिया गया है, कम प्रकार। यहाँ ऊपर डाल देंगे कम प्रकार के लिए संचयी बारंबारता बंटन, यानी देंगे आप इसको और ऊपर कर देते हैं हम। यहाँ लिख देंगे ऐसे ही, कम से कम प्रकार दिया है ना, से कम प्रकार डाल दो पूरा और क्लियर कर देते हैं। से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन सारणी हो गई। ठीक है, अब यह बना लिए बिंदु अपना। तो कम प्रकार तो हमने बताया था उसने आपको, कम प्रकार के लिए क्या लेंगे, पहले आप अधिक लेंगे। तो अधिक वाले बिंदु में क्या हो जाएगा, 38। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, 0। तो संचयी बारंबारता में आएगा जो बिंदु होगा आपका 38, यहाँ क्या लेंगे 40 और कामा 3। 40 और कामा कितना हो गया 3। यहाँ कितना हो गया 42 के साथ कितना है 5। तो 42 कामा 5 हो गया। फिर 44 कामा 9 हो गया। 44 कामा 9 हो गया। 46 कामा 14 हो गया। 38 से 28, 48 दिया गया। 48 कामा हो गया आपका 28 और 50 32 और फिर ये 52 35। ये आपको सारे बिंदु मालूम हो गए। यहाँ अगर हम बनाते तो हमें छोटा बनाना पड़ेगा, आ जाएगा यहाँ भी, किसी बात नहीं है। फिर यहाँ बना के देख रहे हैं, देखो पहले 2 अक्ष आप क्लियर कर लेंगे, एक्स और वाई दोनों अक्ष आप पहले क्लियर कर लो। तो देखिए हमने बना दिया आपका, ये हो गया आपका एक्स अक्ष और ये हो गया आपका ये वाई अक्ष। बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। पैमाना मान लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारा वर्ग अंतराल है, जो एक्स अक्ष पे वैल्यू आनी है, इसमें डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है। तो एक्स अक्ष पे पैमाना आप कितना माने 2 ही का माने, आसान रहेगा। यहाँ लिख लेते हैं हम पैमाना। पैमाना क्या हमारा हो गया, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 2। यहाँ क्या दिया, किलोग्राम में दिया गया ना, तो लिख दिया आप 2 किलोग्राम लिख दिया साउंड में। और वाई अक्ष पे भी मानना पड़ेगा आपको, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ देखिए हमारा कितना दिया है 5 से लेते हैं तो 5
17 35 5 लें, क्योंकि 5 के रेफरेंस में नियर अबाउट दिया गया है, तो लें आप 5 और हो गया ये 5, और ये 5 में क्या दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या है। 5 क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो यह देंगे आप 5 शिक्षार्थी। शॉर्ट में डाल दे रहे हैं हम, 5 शिक्षार्थी डाल रहे हैं। अब यहां बनाएंगे, आप देखें यक्ष अक्ष यहां डाल देते हैं, यक्ष अक्ष सामने जगह नहीं है, बगल में से ही यहां देंगे आप ऐसे y। अच्छा ये हो गया। यहां शुरू करें, 0 है, 36 पे लेना नहीं है, मान लेना मुझे 38 पे है, ये 36 पे कोई ग्राफ खींचना नहीं है, 38 पे लेना ही है। तो हम क्या करें, 0 से लेकर के, और यहाँ पहले 0 हम डाल देते हैं, और 0 के बाद यहाँ आते हैं 38, यहाँ आते हैं। अगर आप 36 डाल देंगे तो भी ठीक है, तो ग्राफ आपका आगे जाएगा। 38 हो गया, और 38 के बाद फिर यहाँ आ गया, कितना आ गया ये 40 हो गया। 40 के बाद यहाँ आ गया 1 सेंटीमीटर पे आप आगे बढ़ेंगे, 42 से, फिर यहाँ आपका ऐसे ही 44, 46, 48, 50, 52, एक आध पॉइंट आप अधिक रख दीजिए, 54 रख दीजिए। यहाँ कितना लेंगे आप, 0 से कितना जाएगा, 5 का डिफरेंस आपने लिया है, तो यहाँ मान लेंगे आप इसको 5, फिर ऐसे 1 सेंटीमीटर पे हो जाएगा ये 10, फिर यहाँ हो जाएगा 15, 20, और ऐसे ही हो गया 25, और ये 30, 35, और यहाँ एक जगह करते कितना हो जाएगा 40। अभी हमने कहा कि आराम से बैठ के देखें, बदमाशी नहीं करना है, चुपचाप समझने का प्रयास करो। यहाँ तो कितना दिया गया है, 0 से ये जो कर दिया गया, इस पे हो गया, और दोनों पे दे दिया गया। ये जो वैल्यू दी गई है आपकी, ये भार है किलोग्राम में, यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा भार, यानी दीजिए आप भार और किलोग्राम में, 1 पॉइंट यहाँ दिया गया, और यहाँ जो वैल्यू दिया गया है वो शिक्षार्थियों की संख्या है। तो इसको इधर से देंगे ऐसे ही घुमा करके, शिक्षार्थियों थोड़ा मात्रा सही होना चाहिए, शिक्षार्थियों की संख्या, ये हो गया आपका, निकल गया। अब केवल आपको ग्राफ बनाना है। पहले में क्या दिया गया, 38 पे 0 दिया गया है, तो 38 पे 0 कहाँ जाएगा आपका, जहां है वहीं रह जाएगा। 38 पे 0 का मतलब हो गया कि ये वैल्यू यहीं रह जाएगी, हो गया, क्योंकि 38 पे 0 सिर्फ दिया गया है। आगे दिया गया 40 पे कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। आप देखो 40 आपका यहाँ है, और 3 जस्ट जो आपका जो 5 है, 5 से ये आपका आधा 2.5 पड़ेगा, और 2.5 थोड़ा सा ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप थोड़ा सा 2.5 से ऊपर लेते हुए यहाँ ला करके इसको ठीक 40 के ऊपर ऐसे ही पॉइंट बना देंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, 42 से 5 दिया गया है, हमारा 42 यहाँ है, अब 22 पे 5, इन ठीक एग्जैक्ट इसके ऊपर सामने, ठीक 42 के ऊपर 5 के सामने इसके से सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद जहां वैल्यू आती है उसको ऐसे यहाँ बना देंगे। थोड़ा सा और हम इसको राइट करते हैं, ये यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ रहा है 44 से 9 आ रहा है, हमारा 44 यहाँ है, और 9 कहा जाएगा 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो ये देख लेते हैं ऐसे अंदाज करके हम, 44 से ये यहाँ हो गया। फिर आ रहा है हमारा 46 पे 14 आ रहा है, जिसमें यहाँ है, और 14 हमारा 15 से ठीक नीचे आ रहा है जस्ट, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे यहाँ। फिर हमारा 28 पे 28 आ रहा है, 28 हमारा यहाँ है, और 28 हमारा 25 के बाद 30 से थोड़ा सा हट करके है, यानी 30 और 25 के बीच में, 30 से थोड़ा सा 2 पॉइंट डाउन है, तो ये ले जा रहे हैं हम, देखो, और यहाँ इस पॉइंट को हमने यहाँ रख दिया। फिर आ रहा है
28 में हमारा हो गया, इसमें हो गया ये। 50 से अब 50 से 32 देख कहाँ जा रहा है, 50 यहाँ है और 32 जस्ट 30 से 2 पॉइंट ऊपर जा रहा है, नहीं बस यही आ जाएगा। फिर 52 से देखें 35, 52 ये है और 52 से 35 ठीक है आपका यहाँ यहाँ पहुंच गया। अब इसको क्या करना है, बताया गया था फ्री हैंड स्मूथ बग से, फ्री हैंड स्मूथ बग से मिलाएंगे तब तुरंत आपका मिलेगा। स्केल से मिलाएंगे तो आपका यस आकार में नहीं आएगा, कुछ झुका हुआ होना चाहिए। अब ये इसको बड़े सर्किल में एक पॉइंट यहाँ ऐसे पॉइंट, इसी पॉइंट को ऐसे ही आप मिला देंगे, हाथ से मिला देंगे, कुछ करना नहीं है। देखिए आप इसको ऐसे ही जहां से जा रहा है, देख रहे हो आप, ये आपका हो गया दोनों वक्त। यहाँ तो कोई न तो पटरी है, न पेंसिल है, न इरेजर शार्पनर है, फिर भी कोशिश की जा रही कि आपको लगे कि यहाँ उस तरह से बन जाए। यहाँ आपका क्या हो गया, ये जो दिया गया है हाथ से दिए गए आंकड़े से कम प्रकार का तोरण हो गया। यहाँ लिख देंगे आप ऐसे हिंदी में, दिए गए आंकड़े से, दिए गए आंकड़ों से निर्मित से कम प्रकार का तोरण, ये आपका हो गया। एक पॉइंट यहां बन गया। अब इसे देखिए एक मान और कह रहा है, वो मान के कह रहा है, देखिए माध्यक ज्ञात करो। इधर देखो सिद्धार्थ, इधर देखिए युवराज क्या दिया गया पे देखो, यन की वैल्यू दी गई है, लिखेंगे आप यन बराबर हो गया 35, चूंकि आपको माध्यक भी निकालना है, काफी लंबा काम इसमें है। अब आप निकाल लें, इसलिए n/2 निकाल लें, n/2 निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी है 35/2 हो गया, ये हो गया 17.5, भाग देंगे डिवाइड करने पा जाएगा। अब हम देखेंगे 17.5 जो हमारा संचयी बारंबारता है उसमें कहाँ है, क्या लिखेंगे हम 17.5 संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता के स्तंभ में 28 में है या 28 के समीप है ना, 28 के समीप है। जब इसके समीप हो गया, अतः जो हमारी वैल्यू है CF, इसके ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ये CF हो जाएगा। CF हमारा कितना हो गया 14 हो गया, CF हमारा 14 निकल गया। ऐसे देंगे हम, अतः CF बराबर 14 निकाल दिया गया, और इसके सामने जो आएगा हमारा ये हो जाएगा माध्यक वर्ग और माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या आपका है 46 से, तो साइलेंट रहे, बात नहीं करेंगे। अब जब माध्यक वर्ग तो आपको यल निकाल लेना है, यल कितना आपका हो गया 46 हो गया। एच निकाल लेना है, एच निकालेंगे, डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं 48 माइनस 46 यानी L2 माइनस L1, यानी ये बार कितना हो गया 2 निकल गया। और ये आप CF आपने शो कर दिया, यहाँ निकाल दें आप, इसके सामने क्या वैल्यू क्या हो जाएगा EF हो जाएगा, ये वाला मान हो गया आपका EF हो गया। EF भी निकाल देना आपको, EF बराबर हो गया 14, यानी EF H L CF सब आपको मालूम हो गया, n/2 मालूम हो गया। अब आपको क्या निकाल देना है, माध्यक निकालना। इसके बाद क्या निकाल देना है माध्यक। इसके बाद सीधा देखो यहाँ लेकर आते हैं, देते हैं आपको माध्यक बराबर क्या हो गया, सूत्र रखेंगे, क्या सूत्र आपका है L प्लस n/2 माइनस CF और अपान F इंटू H। इससे बहुत परिचित है, बहुत लगा चुके। इससे L की जो वैल्यू कितनी दी गई है, यानी आप हो गया ये 46 प्लस n/2, डायरेक्ट आपका मान निकला हुआ है 17.5 और माइनस CF आपके पास उपलब्ध है 14,
बटे कर दें, ये आपकी वैल्यू कितनी है, वो भी 14 है, और यश कितना आपका है, 2 है। देखिए ये आपका हो गया 46 प्लस इसको हटा दीजिए 3.5 तो हो गया 3.5 और बटे हो गया कितना ये 14 और गुणे हो गया, तो यहाँ काट दें इसको, 2 करने 2 सत्ते 14 और लाइन लेके तब काटें की बार 14 प्लस 3.5 बटे 7, 7 से 7 करने में 7 7 पंचे 0.5 हो गया। आगे लिखते हैं बराबर 46 प्लस 0.5 बराबर हो गया ये 46.05। अतः जिसका माध्यक होगा क्या हो गया, इधर आप इसका माध्यक भार इसके आगे देते हैं, यहां देखिए अतः माध्यक भार बराबर 46.05 किलोग्राम हो गया। कितना आ रहा है देखिए, चक्कर सब कितना आ रहा है, चक्कर इसका सब कितना आ रहा है देख लो तो, कितना आ रहा है भी आपके लिए दिया गया है। देखिए आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो लगा लेंगे, वो काफी आसान है। कम प्रकार में यही देखना आपको है, बस 2 पॉइंट है ये जो, हाँ ये आपका रिजल्ट हो गया।